मैं सिर्फ कल से ही दौरा नहीं कर रहा हूँ। ये सेवा पखवाड़ा का जो अभियान है बीजेपी सरकार का, इस अभियान को लेके मैं कई दिनों से इस अभियान में मैं उतारा हुआ हूँ। मैं पहला दिन मैं पोषण अभियान को लेके मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, जीएसटी अवेयरनेस को लेके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका बाद मैं ईटानगर आया। ईटानगर में मेरा जो पहला दिन था एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को भी चलाया। फिर दूसरा दिन मोदी मैराथन, उसका भी मैंने लॉन्च किया है, उसका भी फ्लैग ऑफ किया मैंने, इस तरह का। फिर तीसरा दिन मैंने जीएसटी ये बचत जो अभियान है उसको लेके किरेन रिजिजू, हमारा जो केंद्रीय मंत्री है अरुणाचल प्रदेश का यूनियन मिनिस्टर, उनका साथ मिलके हमने आकाशदीप में जितना व्यापारी है दुकान दुकान जाके उनको फूल सौंपा। उनका बाद जीएसटी के बारे में उनको बोला है और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला है, मेक इन इंडिया के भारत में बारे में बोला है, इस तरह का। फिर कल का दिन भी मैं नाहरलगुन आके व्यापारियों का साथ हम समय बिताया है, उनका साथ चर्चा किया है जीएसटी बचत अभियान को लेके। आज का दिन में अरुणाचल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, उसका चेयरमैन जो है टार नाचुंग जी, उन्होंने मुझे आह्वान किया कि सर आप आइए, हमारा बहुत बड़ा व्यापारी समाज है, उनका बारे में जीएसटी बचत अभियान है, उनका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक साथ। तो आज मेरा साथ मेरा सहयोगी दासंगलुपुल मैडम आए हुए हैं, जिंगनू नमसुम जी आए हुए हैं, रतन टेबिन जी आए हुए हैं, पुण्य अपुम जी आए हुए हैं, हमारा जो एनडीए पार्टनर जो है टोको टाटुंग जी आए हुए हैं और टेची कासो जी आए हुए हैं। सभी जो एमएलए है, पार्टी का जो जितना भी वरिष्ठ नेतागण, जो बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं, पूरा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सहयोगीगण आए हैं, व्यापारी समाज आज जो आए हैं। तो बहुत जोरदार से हम लोग ने जीएसटी का बारे में बोला, क्या लाभ होता है उसमें, जो लाभ है मेरा आपका वीडियो क्लिपिंग में वो देखेगा आप लोग, उसका बारे में चर्चा किया है। तो अच्छा, लोगों में अच्छा एक आवाज़ जाना चाहिए, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मोदी जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देता है। आपने बहुत बड़ा तोहफा हमारा लिए जीएसटी को लेकर, एक सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म नॉट ओनली इंडिया टू एंटायर वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का रिफॉर्म लाया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश भी अभी हमारा जो विकास के दौर में हम लोग और तेज़ी से आगेगा। ये जीएसटी रिफॉर्म का कारण से हम जो फ़ायदा होगा, हम रोड सेक्टर में लगाएगा, हम उसमें हेल्थ सेक्टर में लगाएगा, एजुकेशन सेक्टर में लगाएगा, टूरिज्म सेक्टर में लगाएगा, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है उसमें हम लगाएगा। तो इस प्रकार का हम एक विकसित अरुणाचल करने में जो हमारा जो है जो जीएसटी को लेके उसका फ़ायदा लेंगे हम। कि जो सेस का जो इशू है, ये बहुत जगह में इस तरह का इशूज़ है, इसको हम हाईएस्ट लेवल में डिस्कस करेंगे। आई विल कम बैक टू दी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अगेन। क्या आजकल तो आधुनिक ज़माना का जो समय है, उसमें जितना भी एआई ज़माना का समय है, तो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, सभी हम लोग मिल के करना होगा। तो इसी प्रकार का हम किस तरह से हमारा अपना इकोनॉमी को और बढ़ावा देना चाहिए, उसमें हम लोग विचार करेंगे और इस तरह से हम लोग और विकास का आगे चलेंगे। आज का ये जीएसटी बचत उत्सव का जो प्रोग्राम था, जिसे हमारा इंग्लिश में अगर बोले तो ये जीएसटी उसका जो ये सेविंग फेस्टिवल ना, तो ये रिसेंटली आप सभी को पता है, हमारा अरुणाचल वासी को और सारा इंडिया को पता है, माननीय मोदी जी हमारे यहाँ में अरुणाचल में 22 को आया था। तो 22 सितंबर 2025 को जो है सारा इंडिया में जीएसटी 2.0 जो यहाँ से अरुणाचल से लॉन्चिंग किया था। तो उसका साथ ही साथ जो है जीएसटी अभियान अभी हमें जो है चल रहा है, त्योहार का रूप में चल रहा है। तो उसका एक मीन्स आज हम लोग अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विथ जो स्टेट गवर्नमेंट का साथ में आज हम लोग यहाँ में अपना जो टैक्स फेयर का साथ में मीटिंग रहा।
हाँ, मेमोरेंडम का तौर पर नहीं, लेकिन मेमोरेंडम ऑलरेडी मिस हम लोग सबमिट किया हुआ है, तो उसको वो थोड़ा ब्रीफिंग हम लोग अभी यहाँ में फिर स्टेप बैक करके हम लोग ने दिया है कि हमारा यहाँ पे मिस ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, बिजनेस सेक्टर जो है, इंडस्ट्री जो है, वो हाईएस्ट टैक्स पेयर है। तो यहाँ में देखा जाने से क्या हुआ, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ अरुणाचल में। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में जो है जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का आता है, बड़ा बड़ा जो 600-1000 करोड़ का जो है, वो हमारा स्टेट का जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग में से कम्पीट कर नहीं पाता है वो, लेकिन बाहर का कंपनी लोग आते हैं। तो उसमें देखा गया है हमारा लास्ट टाइम मैंने अपना जो है किरण रिजिजू को भी मैंने ये दिया ऑन बिहाफ ऑफ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का साइड से। मैंने खुद ही दिल्ली में जाके मिला, उनको मेमोरेंडम सबमिट किया कि अपना यहाँ में जो है स्टेट में जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है या टेंडर प्रोसेस होता है, चाहे वो ग्लोबल हो या इंटरनेशनल हो, हमारा नेशनलाइज हो, लेकिन हमारा विद इन अरुणाचल प्रदेश में अगर होता है उसमें एक क्लोज डालना है कि यहाँ का डीलर से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो इक्विपमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ से लेना है। ये हम लोग ने मुद्दा रखा था और ये मुद्दा जो है अभी DCM सर से फिर हमने बताया, हमारा प्रेसिडेंट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है बिजनेस कम्युनिटी का जो है आप तबा आयोजी और हमारा जो वांगचोक कर्मे जी बताया है। और यहाँ में जो है आज का जो GST में जो रिफॉर्म आया है, 8 साल के बाद में जो GST रिफॉर्म आया है, उसमें काफ़ी जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश और सारा जो स्टेट के लिए बेनिफिट दिखाया गया है कि उसमें पहले जो 28% था, तो वो आज का दिन में 18%, पहले जो 18% था, 12% था, उसको 5% में लेकर आया। उसके बाद में जो है हमारा जो लग्जरियस आइटम में सेल्स मिला के हमारा 55% हुआ करता था, स्पेशली हमारा जो गोल्ड का आइटम है। उसके बाद में अपना जो है प्राइवेट जो व्हीकल्स है, जो वो 52% हुआ करता था, वो उसको 40% में लेकर है। ये जो है GST जो रिफॉर्म बहुत अच्छा किया है, दुकानदार लोगों को मतलब बेनिफिट होगा ना। और ये जो बेनिफिट जो रिफॉर्म जो है, जैसे रिफॉर्म मीन्स उसका बारे में बताने के लिए आज हम लोग ने जॉइंट जो मीटिंग रखा था कि हमारा जो टैक्स फेयर है, हमारा दुकानदार है, उनके लिए भी बेनिफिट है। और हमारा स्पेशली हमारा यह मीटिंग का जो मकसद ये था कि हमारा दुकानदार जो है, हमारा कंज्यूमर को जो टैक्स जो रिडक्ट जो किया गया है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, यही मेन मकसद है। देखिए ये जो है 2005 में जो बेट आया था, तो आपको आप सभी को पता है स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये हमने अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मार्केट वेलफेयर कमेटी एंटायर अरुणाचल का जो साइड से हमने अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साइड से हमने की रिफरेंडम ये मेमोरेंडम सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट को। हमारा जो बैकलॉग है, जो स्टॉक जो अपफ्रंट परचेज करके रखा था, उसको ये करना है, रोल बैक करना है, और कि वो ये में बेड में नहीं आना है, बेड रेगुलर में नहीं आना है बोल के हम लोग ने रखा। स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो हमने जो ऐलान किया कि 72 आवर्स हम बंद कॉल करेंगे। उसके बाद में जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर देन हमारा उस समय का जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि वो जो ओल्ड स्टॉक है उसको कंसीडर किया जाएगा। इस प्रकार का जो आज का जो रिफॉर्म है 2.0 जो लेकर आया है मोदी जी, और हमारा जो स्टेट में जो लॉन्चिंग किया गया है, तो जो ओल्ड स्टॉक वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो एक्सिव जो है सेस का अलावा, सेस में रिएम्बर्समेंट के लिए हम मांगा है, हमारा साइड से मांगा है अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साइड से, और फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे, वो मेमोरेंडम जाएंगे। तो उसके बाद में हमारा साइड स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पहुंचाएंगे।